आइए हम आपको भोजपुरी भाषा के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि भोजपुरी भाषा क्या है और क्यों हमारे यहाँ जो है कि इन भाषाओं को सम्मान नहीं देते हैं और ना ही अपने ही हमारे जो अपने हैं वो इज़्ज़त कर पाते हैं। क्योंकि क्या कारण है? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो है कि आज नए पीढ़ियाँ जो आते हैं वो जो कि हमारे यहाँ जब दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो हमारे यहाँ मान लीजिए हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा जब हम नए पीढ़ियाँ जब जाते हैं दिल्ली जाते हैं तो वहाँ के दिल्ली का लैंग्वेज जो सीख के आते हैं तो हमारे यहाँ जो भोजपुरी जानते हैं वो नए युवक और जो बड़े होते हैं वो भी भोजपुरी जानते हैं। जो नए युवक जो दिल्ली से घूम के आते हैं तो उनको जब वहाँ का रहन ढंग आ जाता है, समझ में आ जाता है, तो वहाँ के वो उस लैंग्वेज को घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो उनको जब भोजपुरी में हम लोग बात करते हैं, मैं भी कितने लड़कों से बात किया तो वो लड़के हमें नीचा देखने लगे, छोटा समझने लगे। क्योंकि हमारे भोजपुरी जो है एक मीठापन है, लेकिन कोई समझने का समझ नहीं पाता है कि भोजपुरी कैसे बोला जाता है। कि हम भी भोजपुरी बोले नहीं, बहुत ज़्यादा बोले नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं कि हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हम दिल्ली के लैंग्वेज सीखे तनी तो दिल्ली के लैंग्वेज वो अलग हो गया, हमार भाषा जौन बाटे की अलग हुई। तो हमनी के भाषा के जौन बाटे की केहू ना समझ पाए। जब से नया युग लेकर जब दिल्ली घूम के बिहार में जब आए तो वो बोल रहा है कि माइड योर लैंग्वेज योर भोजपुरी आई डोंट लाइक। तो वो ऐसे बोल के आपका भोजपुरी जो हमको पसंद नहीं है, आप हमसे बात मत कीजिए, आपको बोलने का तरीका नहीं है। तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो वो लोग समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना, हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा है। हिंदी भाषा जो हम दिल्ली से सीख के आए, दिल्ली का लोकल लैंग्वेज स्टाइल वाला ये सीख के आते हैं तो लोग समझते हैं कि ये भोजपुरी जो बोलते हैं। जैसे कि पटना में हमारे सबसे ज़्यादा वहाँ के जो कि हिंदी भाषा यूज़ करते हैं, और जो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पटना के लोग जो हैं दिल्ली में आते हैं तो उनको लोकल हमारी भोजपुरी भाषा है जो हम मिट्टी से हैं, जो कि हमारे छपरा हो गया, मोतिहारी हो गया, चंपारण जिला हो गया, आरा हो गया, ये सीतामढ़ी हो गया, बलिया हो गया, ये जो है कि हमारे लोकल लैंग्वेज में जो बात करते हैं सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं। पटना के लोग जो हैं कि वो पढ़ते हैं दिल्ली में जाके, बहुत सारा इधर उधर जाकर पढ़ते हैं तो उनको हिंदी का लैंग्वेज जो है ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। इसीलिए वो वहाँ के लड़का हो लड़कियां हो पढ़ने वालों को तो वो समझता है कि हम जो बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं वो अच्छा है। लेकिन हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको जब वो दूसरे में घुल मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे तो वो क्या उनको समझ में आएगा। तो वो भाषा हमारी इसी कारण से जो है कि हमारे पटना की राजधानी में रह कर भी वो भोजपुरी भाषा का नहीं समझ पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। वो समझते हैं कि वो नीचा लोग है, छोटा लोग है, गरीब गुरुबा ऐसा आदमी है सब, वो ऐसा कचड़े जगह से आता है लोगों। तो ऐसे बोल के हमारे यहाँ जो कि हमारे भोजपुरी को मजाक में बना देता है। मैं भी बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा जो छोटा में उसको देखा भोजपुरी में उसको खिलाया, भोजपुरी में बात करके उससे छोटा था तो उसको घुमाया फिराया, और बड़ा होकर जो कुछ दिन के बाद वो दिल्ली से घूम के आया तो वो खुद मेरे को ही बोलने लगा कि ये भोजपुरी हमसे बात मत कीजिए, भोजपुरी बच्चा अच्छा नहीं है। तो इस तरह के टाइप के लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं दूसरे जगहों से, क्योंकि उनको भोजपुरी का मालूम नहीं। इन्हीं कारणों से वो हमारे भोजपुरी का मजाक बन जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि पटना में आके जो कि दूसरों जगह से आते हैं, उनको लैंग्वेज कुछ नहीं मालूम है और कुछ भी पढ़ा देते हैं और भोजपुरी भाषा का मजाक बना देते हैं। तो उनको वो लोकल लैंग्वेज जो हमारी कल्चर है, हमारी भाषा का जिस तरह का नियम है, जिस तरह का गीत हमारा होता है, वो एक टेलीविज़न के द्वारा होता है, लोग आप देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और भोजपुरी भाषा जो है कि हम लोग बोलते हैं तो उनको उस तरह के जो उसमें थोड़ा सा मजाकिया टाइप का शब्द जो होता है भोजपुरी भाषा में, तो हम लोग जान भी करते हैं जो कि हम लोग किस तरह बात करते हैं मजाकिया। सबसे ज़्यादा मजाकिया भोजपुरी भाषा किस तरह बोला जाता है हमारे छपरा जिला, मोतिहारी जिला, चंपारण, बलिया, ये सब जो आरा जिला है, दरभंगा जिला, जो सीतामढ़ी, इस सब में सबसे ज़्यादा मजाकिया उपयोग किया जाता है। तो कुछ आते हैं हमारे पटना में सबसे ज़्यादा, उनको हिंदी लैंग्वेज का मालूम होता है तो हिंदी लैंग्वेज वो दिल्ली वाला लैंग्वेज सीख के आते हैं। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है ओके, लेकिन ये हमारे जब दिल्ली में से सीख के जो लैंग्वेज भाषा आते हैं तो हाँ रहते हैं यहीं क्या, और बोलने लगते हैं कि भोजपुरी भाषा वाला वो कचड़े होते हैं, उनको बोलने का तमीज़ नहीं होता है।
वो ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह बहुत सारा बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं बोल सकता। तो उनका जो है संतुलन, जो पटना वाले हैं, स्पेशल पटना वाले, वो हिंदी में है, इसीलिए उनको भोजपुरी का कोई रस नहीं मालूम है। तो इसी कारण से हमारा भोजपुरी भाषा का मजाक बनाया जाता है। और हम जो लोकल हैं, तो हम कभी भी, मेरा भोजपुरी भाषा है, मैं इसको कभी भी रिस्पेक्ट करूँगा। जिनको समझना है समझो, नहीं समझना है नहीं समझो, और जब समय आएगा तो सुन सीख जाओ, क्योंकि हम नए पीढ़ी होते हैं। उस टाइम में हमको बहुत कुछ सीखना होता है। मैं भी जब नया युवक था तो उस टाइम में बहुत कुछ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, किस तरह दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहे थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको देख के आपको क्या सीखना है, ये इम्पोर्टेंट था। तो मैं अब जाके वो सीखा, समझा और भ्रमण किया बहुत से ऐसे प्रदेशों में, तब मुझे समझ में आया कि एक लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि लैंग्वेज भी है, हमारा भोजपुरी भाषा जो भाषा है वो कारोबार करता है। और कारोबार कैसे करेगा? हमारे लोकल लोगों से, जो हमारे वहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भोजपुरी जब आदमी उनसे बोलता है तो वो बोल देते हैं कि ये सब कचड़ा सब है। वो कचड़ा भाषा में बात करते हैं। तो कचड़ा कर के हमारे भाषा को जो वो ऐसे जो पढ़े लिखे ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। होशियार होने के कारण आप लोग समझ में करते हैं, तो होशियारी उनका जो समय आने पर निकल जाता है। तो इसी कारण से हमारे यहाँ जो कुछ और भी बाहर से आए हुए हैं, उनको तो वो भाषा मालूम है, और लोकल लैंग्वेज में क्या मालूम है। तो वो लोकल लैंग्वेज का हमारा भी वो भी मजाक उड़ा देते हैं। तो ऐसे वीडियो बना के और मिक्सिंग करके वो बना देते हैं कि आज यूट्यूब के सहारे उनको कुछ नहीं। ऐसे जब नई पीढ़ियाँ हम जब यूट्यूब खोलती हैं तो उनको वो देखती हैं ये गलत है, वो गलत है, तो गलत समझ के वो गलत समझ जाते हैं। और हम जो पुराने हो जाते हैं पीढ़ी, जैसे कि हमारी एक समय हो जाती है, उम्र हो जाती है, तो हम सीख लेते हैं, तो हम समझ में आता है कि हमारा भाषा कैसा है। तो हमें भाषा का बोलने का सही तरीका जो है वो किस तरह उपयोग करना है, ये भी सीखना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है कि इन्हीं कारणों से भोजपुरी भाषा का बदनाम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा है जो पटना के ही लोग हैं, जो कि वो हिंदी भाषा दिल्ली में जाकर दिल्ली वाली भाषा सीख के आते हैं ना, तो उनको वो भोजपुरी भाषा कचड़ा टाइप को दिखाई देता है और कचड़ा बोलने लगते हैं। तो अपने हैं, नादान हैं, सीख जाएंगे समय आने पर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर भोजपुरी भाषा का जोरों शोरों से आप करना चाहोगे तो उसका कारोबार बहुत आगे बढ़ जाएगा। हर चीज़ में अगर भोजपुरी भाषा का उपयोग कीजिएगा तो ऐप्स है, बहुत सारे ऐप्स हैं, ऐप से आप कमा सकते हैं भोजपुरी ऐप्स से बहुत तरीके से। तो ये भाषा का हम लोग उपयोग ही करेंगे, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट जब फिल्म शूटिंग बन जाएगी, भोजपुरी का पूरा जोरों शोर से हो जाएगा हमारी लैंग्वेज का, तो हमने यहाँ तरक्की होकर चालू होगी। तो भोजपुरी भाषा का रिस्पेक्ट हर वो नया पीढ़ी के करे के चाहिए, क्योंकि नया पीढ़ी जब तक अपन लोकल लैंग्वेज के अगर तरीका मालूम हो जाए कि बोले के कि हम के कैसे बोलेगा, तो ऑटोमेटिक बाकी हमने के इज्जत बढ़े लगी और भोजपुरी भाषा से इकोनॉमी बढ़े लगी। तो ये भी भाषा के रिस्पेक्ट दिलाया खाता हर युवा से कहें कि तरीका बदले के, बतियाए के बदले के और मिठास लाए के, ऑटोमेटिक बाकी हमने यहाँ भोजपुरी भाषा के भी सम्मान होते लगे। जय हिंद।